हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और जैसा कि हमसे आप प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो अब ख़त्म ही होने वाला है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप सीखिए, ठीक है। आइए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश में ये पढ़े थे गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। सही बात है, आपने बिल्कुल अच्छे से समझा होगा उसको, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, उसमें कहो किस जगह पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कौन सा जगह रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये बात आप बहुत अच्छे से सीखे थे। जैसे कि हम अवतल दर्पण की बात करें तो 6 जगह, यानी 6 जगह रखने पर 6 प्रतिबिंब बना था। और गोलीय इसमें उत्तल दर्पण में 2, एक तो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख सकते हैं और दूसरा अनंत पे रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसी में कुछ खास जानकारी जो है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आप देखिए, ठीक है बउआ। तो देखिए, हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पीछे रंगा हुआ होता है, कौन सा रंगता है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बार बार बताना उचित नहीं है। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में आप जानिए, ठीक है बउआ। हाँ, अवतल दर्पण। अच्छा, आप एक बात समझे होंगे, यदि जो पीछे क्लास आप बेहतर तरीके से यानी ध्यान से पढ़े होंगे, तो कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा कैसा बन रहा था, तो आप बोलिएगा सच में भी बन रहा था, यानी वास्तविक प्रतिबिंब भी बन रहा था। सही बात है या नहीं, तो बोलिएगा हाँ। बोलिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब समझ रहे हैं ना, कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, तो आप बोलिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है ना। हाँ, और 5 जगह तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, है कि नहीं, आपको याद ही होगा, है ना। जैसे कि ये हो गया अवतल दर्पण, आराम आराम से सीखिएगा। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और इधर हो गया इन्फानाइट यानी अनंत हो गया, ठीक है ना बुआ। तो आप यहाँ पर जो प्रतिबिंब था, मतलब यहाँ पर जो वस्तु रखते थे, किसके, फोकस और पोल यानी वक्रता केंद्र के, सॉरी, फोकस और ध्रुव के बीच यदि जो रखते थे, तो प्रतिबिंब कैसा बना था, तो बोलिएगा सीधा बना था, और कैसा बना था बउआ, तो बोलिएगा आभासी बना था। कैसा बना था, आभासी बना था। सही बात है या नहीं, हाँ ठीक है। ऐसा बना था या नहीं, इधर रखे थे, फोकस पर रखे थे वस्तु को, तो कैसा बना था, तो बोलिएगा वास्तविक बना था। इधर सब बना था कैसा, वास्तविक, और तथा क्या बन रहा था, तो बोलिएगा वास्तविक के साथ साथ क्या बन रहा था बउआ रे, तो बोलिएगा वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है। इसके बाद एक ही जगह ऐसा था, यहाँ किसके बीच में, ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये फोकस हो गया। तो ध्रुव और फोकस के बीच यदि जो वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, कौन सा दर्पण की बात हो रहा है, तो अवतल दर्पण में यदि जो ध्रुव और फोकस के बीच यदि जो वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी यानी काल्पनिक, और काल्पनिक जो चीज़ रहता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा प्रतिबिंब। और बाकी जो 5 जगह रखे थे अलग अलग जगह, उसमें कैसा बन रहा था, तो बोलिएगा वास्तविक है, और वास्तविक के साथ उल्टा, बड़ा, छोटा, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर बन रहा था, ठीक है। यहाँ वास्तविक, उल्टा, है ना, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा बन रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था, वही बात आज लिखाना है, बहुत बड़ा बन रहा था, ठीक है बउआ। हाँ ठीक है, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। यहाँ भी रखे थे तो भी इसी प्रकार वास्तविक उल्टा बना था, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर बड़ा बना था, आपको पता होगा कहाँ पर बड़ा, यहाँ पर, यहाँ रखे थे, यहाँ सी यानी वक्रता केंद्र पर जैसा था वैसा बना था, यानी समान आकार का बना था, जो साइज का था वही साइज का प्रतिबिंब बना था। आप बोलिएगा हाँ सही बात है। इधर इसके बाद यहाँ ये मेन बताए थे कि यहाँ से याद रखिएगा कि यहाँ मेन सेंटर है, यहाँ कैसा बनता है, तो बराबर जितना को है उतने को बन जाएगा, और इसके पहले बड़ा, इधर बड़ा बनेगा, इधर क्या बनेगा, छोटा, बहुत छोटा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है बउआ। तो आप देखें कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही है, और साथ साथ कैसा बन रहा है, तो आभासी, यानी यहाँ पर तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन सकता है। कौन सा दर्पण से, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से वास्तविक भी बन सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बन सकता है, बस इतना लिख देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, सीधा भी बन सकता है, तो बोलिएगा हाँ, उल्टा भी बन सकता है, तो बोलिएगा यस, उल्टा भी यहाँ से बन सकता है। सही बात है या नहीं, इधर बन रहा था या नहीं रे, आप देख सकते हो ना, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप ये बात बहुत पहले सीख चुके हैं कि वास्तविक जो अवतल दर्पण होता है ना, उसमें इस प्रकार से सारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण से बहुत सारा तरीका से प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है, जैसा कि वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, है ना, बड़ा। सही बात है, तो बोलिएगा हाँ। बड़ा के साथ साथ और इसको बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है,
ये सारी चीज़ बन सकता है। छोटा छोटा भी बोल सकते हैं और बहुत छोटा भी बन सकता है। बोलिएगा हाँ, बहुत छोटा भी। आप जानते हैं ना अनंत 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 और फोकस के बारे में कि एक जगह बहुत बड़ा बनता है और एक जगह बहुत छोटा बनता है। हाँ, बोलिएगा बहुत छोटा भी बन सकता है। और हम जानते हैं कि बराबर भी बन सकता है। अब बोलिएगा नहीं कि सब नया बात कहाँ से लिख रहे हैं, इसके पिछले वीडियो में बताए हैं ये सारी बात, ठीक है ना। हाँ, बोलिएगा हाँ, तो बराबर भी बन सकता है। इतना तरीका से, और भी तरीका हो सकता है, शायद एक कोई छूटा होगा। तो इतना तरीका से किस में बन सकता है, अवतल दर्पण में बन सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सीधा भी प्रतिबिंब बन सके और छोटा बन सके और बराबर भी बन सके। तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। यानी तरह तरह का, यदि जो पूछा जाए कि तरह तरह का किस में बन सकता है, बड़ा छोटा, बहुत छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, तो ये सारी पॉसिबिलिटी किस में है, किस में ये सारी चीज़ संभव है। तो बोलिएगा अवतल दर्पण में संभव है। क्योंकि उत्तल दर्पण के तो आप कल ही पढ़े थे ना, यानी इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे। किस में, उत्तल दर्पण में तो ज़्यादा चीज़ था नहीं। उत्तल दर्पण में तो ये बस इतना बात था कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात तो इसमें काल्पनिक बनेगा, यानी जिसको आभासी बोलते हैं। एक का नाम है बउआ काल्पनिक बन जाएगा। बउआ रे, काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। बोलिएगा हाँ, काल्पनिक बनेगा या नहीं। और क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। 2 ही 3 चीज़ याद करना इसमें, सीधा और छोटा हो सकता है, और या फिर बोल सकते हो कि बहुत छोटा हो सकता है, बहुत छोटा। इतना चीज़ इसमें बनेगा। तो इसका तो बड़ा सिंपल है कि नहीं, है ना बउआ। तो बोलिएगा हाँ, सही बात है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, काल्पनिक बन सकता है, सीधा बन सकता है, छोटा बन सकता है और बहुत छोटा बन सकता है। हालांकि यहीं पर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो ये सारी काल्पनिक बन सकता है, तो हाँ बोलिए काल्पनिक भी बन सकता है। सीधा बना सकता है तो बोलिएगा हाँ बना सकता है। ठीक है, छोटा बना सकता है तो बोलिएगा हाँ छोटा भी बना सकता है। बहुत छोटा बना सकता है तो हाँ। परंतु क्या उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो बोलिएगा नहीं। क्या उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो बोलिएगा नहीं। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो उत्तल दर्पण क्या बोले, उत्तल दर्पण क्या बताइए कि उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, तो बोलिएगा नहीं। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसके आगे लगा दिया जाता है कि हमेशा, ये फिक्स है। ठीक है, हमेशा ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, छोटा बनाएगा या बहुत छोटा बनाएगा। और कौन छोटा बनाता है, कौन बहुत छोटा बनाता है, ये बात आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है ना बाबू। हाँ, तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग पूछा जाता है। ठीक है, हाँ। चलिए देखिए, ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा समझ गए, बाकी काम था। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बना, हमेशा काल्पनिक, सीधा, छोटा और बहुत छोटा, इस प्रकार से हुआ, है ना बुआ। तो दोनों का अब क्या पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है। ठीक है, कि किसको कौन सा उपयोग में लाया जाता है। अब जैसे हमको जहाँ बड़ा चीज़ का छोटा प्रतिबिंब बनाना है, यानी उसको छोटा करके देखना है, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें भी हो सकता है छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, लेकिन यदि जो ज़्यादा उपयोगी देखा जाए तो कौन है बउआ, कौन है, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण। जैसे कि आप सोचिए, हालांकि समतल दर्पण भी होगा, आप देखिए, समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझिएगा, जैसा कि आप अवतल दर्पण में क्या सीखे कि अवतल दर्पण हर एक प्रकार का बस प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण नहीं बना सकता है। सही बात है ना बुआ। तो बोलिएगा हाँ, ये सही बात है। ठीक है, अब इसका दोनों का उपयोग पढ़िए कि किसका उपयोग हम कहाँ करेंगे। ठीक है, ये बार बार यहाँ उड़ रहा है, इसलिए इसको भी इस प्रकार से ये दब गया। ठीक है, ये अच्छा, कौन सा दर्पण बताइए, कौन सा दर्पण बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता है, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण से कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। सही बात है या नहीं बुआ, तो बोलिएगा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मिटाने उठाने वाला रख ले रहता है ना, तो डोलता तो
जिसको बोलते हैं हिलता है तो गिरने लगता है, इसलिए उसको फिर से सही से रखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों का उपयोग पढ़िएगा, ठीक है। उपयोग, किसका उपयोग बोलिए, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण दोनों का उपयोग करेंगे ना, का उपयोग समझ के आप बोलिए कि बड़ा प्रतिबिंब कौन, अच्छा छोटा वस्तु उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो कौन सा दर्पण उपयोग करिएगा, तो बोलिएगा एक ही दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण। सही बात है ना बुआ। बड़ा प्रतिबिंब या बहुत बड़ा प्रतिबिंब छोटे चीज़ का बड़ा या बहुत बड़ा कौन बना सकता है, तो आप बोलिएगा कि कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण बना सकता है। बड़ा चीज़ का छोटा प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण। सही बात है। तो पहले इसको पढ़िए अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक चीज़ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अवतल दर्पण का उपयोग, छोटा चीज़ है और उसको बड़ा में देखना है, ठीक है। अब बताइए जैसे कि दांत के डॉक्टर, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक जिसको बोलते हैं, पूरा लिख ही देते हैं, दांत का डॉक्टर, समझिएगा इसको। जैसे दांत होता है ना बुआ, तो दांत के इस प्रकार से मान लीजिए दांत रहा, अंदर का दांत हो गया, कहीं का दांत हो गया, उससे कोई लिया दिया नहीं, और उसमें कीड़ा पड़ जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो वो तो छोटा रहेगा, है कि नहीं, अंदर छोटा चीज़ रहता है, तो वहाँ पर एक दर्पण लगाता है इस प्रकार से, ठीक है। अब तो समझ जाएंगे, गड्ढा नहीं रहेगा दर्पण थोड़ा सा, और उसमें उसका प्रतिबिंब जो यहाँ जब मान लीजिए 2 दांत है और इसके गैप में कुछ बीमारी या कुछ चीज़ हो गया है, ठीक है, तो यहाँ देखना मुश्किल है ना। अब मुँह के अंदर माथा तो नहीं घुसा देगा, मूड़ी नहीं घुसा देगा बगो डॉक्टर, अरे घुसा देगा। ये जैसे चोट लगे तो बोला कि हाँ यहाँ चोट लगे, तो यहाँ तो देख सकता है, आँख से ही देख लेगा, दर्पण लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। अब नाक के अंदर बीमारी हो गया है तो नाक के अंदर घुसेगा डॉक्टर, तो उसको देखने के लिए क्या करता है, दर्पण का उपयोग करता है। कौन सा, क्योंकि छोटा चीज़ को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करेगा, तो बोलिएगा अवतल दर्पण उपयोग करेगा, बिल्कुल, है कि नहीं। तो जितना भी छोटा चीज़ का जो बीमारी रहेगा, जैसे कि कोई भी छोटा रहा उसका बड़ा करना है या बहुत बड़ा बनाना है, कोई चीज़ बड़ा या बहुत बड़ा एक ही बात हुआ, अंतर हुआ, छोटा बड़ा इतना, बहुत बड़ा और बड़ा, ठीक है ना। तो उसके लिए किसका उपयोग करेगा, तो अवतल दर्पण, समझिएगा। दांत का डॉक्टर, जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए 2 दांत जुड़ा हुआ है, इसके बीच में कोई बीमारी है या कोई चीज़, कीड़ा है, ये है वो है, बहुत सारा चीज़ होता है दांत में, ठीक है, बीमारी है, तो यहाँ पर जो चीज़ देखना है उसके लिए वो क्या करता है, अंदर में इस प्रकार से बोलता है मुँह खोलिए और वहाँ पर फिर एक दर्पण लगाता है, ऐसे गोल नहीं रहता है, एक डंटी रहता है, इस प्रकार से ऐसे देखेगा, अच्छा हाँ अच्छा ये है, तो उसको बड़ा दिखेगा। अब मान लो दांत में पिल्लू लग गया तो वो देखेगा अंदर करके तो बड़ा दिखेगा, तो कहेगा अच्छा मुंह नहीं धोते हो, ये नहीं करते हो, है ना। तो इस प्रकार से बताएगा, मतलब छोटा चीज़ को बड़ा देखने के लिए तो दांत का डॉक्टर हो, कान का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, ये सब कोई भी रहे, दंत चिकित्सक, इसको दंत चिकित्सक भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं, चिकित्सक। तो ये सब दांत रहे, नाक रहे, कान रहे, मुँह रहे, सबका एक ही दांत, एक ही बार लिख देते हैं, रुक जाओ, दंत का, मुंह का, नाक का, कान का, कोई चीज़ के रहे, कान नहीं लिखते हो, कान में कैसे, इस पर काटने वाला कोई भी डॉक्टर है तो ये कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा, तो बोलिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा, बोलिए, ठीक है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ, ठीक है। ब्यूटी पार्लर में जो प्रयोग करता है आप देखे होंगे, समझ गए ना, इसको बनाने में, तो वहाँ पर भी शीशा लगाता है, वो ऐसे करके देखता है तो थोड़ा बड़ा दिखता है, तो इस प्रकार से समझ गए, बाकी सब चीज़ आप समझदार हैं, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर में भी प्रयोग किसका किया जाएगा, अवतल दर्पण में, है कि नहीं। अब ऐसा बताने का मुँह इतना वो है और आप छोटा देखने का प्रयास करेगा हो, पूरा बड़ा देखेगा तब ना ओकरा जनाएगा, बउआ समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये सब जो ब्यूटी पार्लर हो गया, ब्यूटी पार्लर में किसका, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। समझ रहे या नहीं समझ रहे, बोलिएगा हाँ बिल्कुल समझ रहे। अब उसी में ब्यूटी पार्लर होगा, दाढ़ी बनाने में, है ना, दाढ़ी बनाने में, है ना, दाढ़ी बनाने वाला में जो नाई लोग रहते हैं, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हमको पता हो गया कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी को एक चीज़ और लिख सकता है कि
हजामत बनाने, एक ही बात, दोनों एक ही बात लगभग सेम हुआ, समझिए गए बात को कि हजामत बनाने में इस प्रकार से मतलब छोटा चीज़ को बड़ा देखने में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो बउआ बोलिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। देखिए अब और भी बहुत सारा रहेगा, है ना। एक सौर ऊर्जा का आता है इस प्रकार से करके, है ना। सौर ऊर्जा प्लेट में, जो सौर ऊर्जा नहीं, वो कुकर से क्या रहता है, सौर कुकर में इसका प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपने देखे होंगे, सौर कुकर, वो कुकर आता है सौर ऊर्जा, मतलब कि धूप से उसमें खाना बनता है। सौर कुकर में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो शायद इसी का प्रयोग करते हैं। किसका, तो बोलिएगा किसका प्रयोग करते हैं बउआ, तो बोलिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है ना। सोलर कुकर, सौर कुकर एक ही बात हुआ, सोलर कुकर चलो लिख देते हैं किताब के अनुसार। ठीक है, हाँ ठीक है। दाढ़ी बनाने इसमें, और बताइए आप लोग बताइए और किसका हो रहता है, और भी देखे होंगे किताब में बहुत सारा दंत विषय एक ही बात हुआ वो सब लिखा है ना। हाँ ये बात एक याद रखेगा कि वाहन का हेड लाइट में, वाहन का हेड लाइट, अरे जो आगे में लाइट लगा रहता है, वाहन माने मोटरसाइकिल या कोई चीज़ भी जो आगे में लाइट लगा रहता है ना, उसमें देखिएगा अंदर में ऐसे रहता है ना, शीशा अंदर रहता है ना बुआ, नहीं देखे होंगे, टॉर्च पर रहता है तो अंदर ऐसे बना रहता है, तो किस में रहता है ना, टॉर्च भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, टॉर्च भी रहेगा तो कौन दर्पण लगाएगा, तो बोलिए अवतल दर्पण। नहीं बुझ रहे हैं, जैसे कि एगो ऐसे रहता है ना, उसमें बॉल नहीं लगा हुआ रहता है, तो किस प्रकार से रहता होगा, देखे होंगे आप, समझ रहे होंगे बात को। इस प्रकार से नहीं रहता है बउआ, फिर यहाँ बल्ब लगा रहता है, तो ये कौन सा दर्पण हुआ, तो बोलिएगा अवतल दर्पण हुआ। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे यार। इस प्रकार से नहीं रहता है, फिर बॉल लगा हुआ रहता है, ये कटोरिया, तो ये कैसे हुआ, अवतल दर्पण में हुआ। हाँ तो बोलिएगा हम समझ गए। अब उत्तल दर्पण का उपयोग समझ गए यहीं पर, तो उत्तल दर्पण का उपयोग इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, आप बोलिएगा सब तो इम्पोर्टेंट है, हाँ तो सब इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, आज का क्लास लंबा होगा, ध्यान रहे। ठीक है, हाँ उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत दिन से छूटा हुआ था, इसलिए आज खींच के निकालना है। उत्तल दर्पण का उपयोग एक चीज़ के, जो गाड़ी देखते हैं ना, बाइक या कोई चीज़ भी, तो उसका साइड मिरर माने आईना, वही हुआ साइड मिरर माने जो पीछे का दृश्य देखना रहता है ना, जैसे आप देखे होंगे बाइक में दोनों साइड आईना लगा रहता है ना, ऐना, तो वो कौन सा दर्पण लगाया हुआ रहता है, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण। उससे कौची देखा जाता है, आगे जाना था कि पीछे जाना था, बोलिए, तो बोलिएगा पीछे देखने के लिए, है ना। तो पीछे देखने के लिए जो आईना लगा रहता है, कौन, गाड़ी के दोनों साइड में, दोनों बात समझिएगा। वाहन का हेडलाइट मतलब हेडलाइट बोले, सर्च लाइट बोले, क्या बात हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बात और लिख देते हैं, यहाँ सर्च लाइट भी बोला कि सर्च लाइट में, तो इस सब में उपयोग किसका करिएगा, ठीक है। लाइट फाइटर जितना रहे सब में किसका उपयोग होगा, अवतल दर्पण में। ठीक है, और उत्तल दर्पण का पीछे देखने का, जैसे कोई बड़ा चीज़ है उसको छोटा देखना है ना, तो उसको इसमें किसका उपयोग करेंगे, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है ना। अब देखिए पीछे से ट्रक आ रहा है, अब बाइक का आईना कितना का रहता है, इतना का, वो ट्रक जनाता है कि नहीं जनाता है, जनाता है ना बुआ, तो बोलिएगा हाँ जनाता है वो, तो बोलिएगा इसीलिए पीछे देखने के लिए, यानी कि जो गाड़ी रहता है, गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, है ना, कि इसका उपयोग किस में करते हैं, कि साइड मिरर के रूप में। ठीक है, जो पीछे देखने के लिए, ठीक है ना, पश्चिम दृश्य देखने के लिए, ये बात भी लिख सकते हैं कि पीछे के दृश्य देखने के लिए। ठीक है बुआ, हाँ तो बोलिएगा हाँ पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य, अब दृश्य कैसे लिखा था वो चलो देख लेना, गलती होगा, पीछे का दृश्य देखने के लिए। ठीक है, देखने के लिए गाड़ी में इसका उपयोग किया जाता है, देखने के लिए, बाकी आप लिख लीजिएगा। ठीक है बुआ, हाँ मोटर कार, वाहन, साइड मिरर, सब समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ तो बोलिएगा आप बिल्कुल समझे या नहीं समझे, इसमें बहुत तरीका से लिखा रहेगा, वो उसका तो PDF में मिल ही जाएगा आपको कि किस प्रकार से आप समझ गए ना, कि पीछे देखने के लिए जो दोनों आईना जो साइड में लगा रहता हुआ, तो बोलेगा कि पश्चिम दृश्य देखने के लिए, पश्चिम मतलब पीछे देखने के लिए, जो वाहन या गाड़ी मोटर जो भी रहे, वाहन का जो ऐनक लगा हुआ होता है, यानी दर्पण जो लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है, पीछे का रिव्यू मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो करते हैं किसका, वो कौन सा दर्पण रहता है, तो बोलिएगा उत्तल दर्पण रहता है। काहे रहता है, क्यों करते हैं, सब बताएं। ऐसा भी आ सकता है कि जो वाहन में लगा रहता है साइड मिरर, उसमें उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं कि मतलब पीछे जो गाड़ी वाहन आ रहा है वो क्या रहता है, बड़ा साइज का रहेगा, तो उसको छोटा देखना है कि नहीं, है ना। हाँ, अब उतना बड़ा ट्रक का मूड़ी रहेगा तो उसी में जनेगा नहीं, तो इसीलिए उसमें कौन दर्पण लगा देता है, उत्तल दर्पण के, उससे दिख जाएगा। हाँ समझ गए। ठीक है बुआ, इसका आप इम्पोर्टेंट मान के लिखिएगा। ठीक है, और अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ रहा है। ठीक है, हाँ इसको मिटाते हैं। अच्छा, कौन कौन है जो 2 गुना करके इस प्रकार से 2 गुना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड करके
वीडियो देखते हैं एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। जो भी महानुभाव हो गए जो इतना स्पीड करके देखते होंगे, पता तो कुछ चलता नहीं होगा बउआ। स्लो मोशन में देखो टाइम लगेगा, रिजल्ट शानदार आएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th में साइंस रहे और मैथ रहे उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आप लेकिन ध्यान रहे, एक क्वेश्चन यदि जो जितना पढ़ा रहे हैं उससे फाजिल आ गया तो आप बता दीजिएगा, मेरा नाम बदल दीजिएगा, जो मन रहे वो बुलाइएगा। ऐसे तो जो मन रहता है वही बुलाते होंगे, लेकिन फिर भी एक बोलने की बात हमें घमंड नहीं, विश्वास के साथ कहते हैं। जितना पढ़ा रहे हैं उसी से आएगा। और जिसमें हम स्टार मार्क, ऐसा नहीं कि सब लाइन में बोल रहे हैं कि स्टार मार्क ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। जो खास बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बताते हैं और उसको आप ध्यान से सच में समझिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखिए। प्रीवियस या ना पहले जो पूछा गया देखिए कि यहीं से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि ये अभी बताएंगे आवर्धन के बारे में और दर्पण सूत्र के बारे में, उसको समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, दर्पण सूत्र और आवर्धन दोनों बात को समझिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी है। अब बोलिएगा सब तो इंपॉर्टेंट ही है, देखिए जिसमें 3, चलिए इसमें 5 स्टार लगाते हैं, ये और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए हम नहीं समझा रहे हैं, पहले एक बात तो समझ लो कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना बउआ। हाँ, दर्पण सूत्र और आवर्धन अभी आपको समझ में आएगा कि दर्पण सूत्र और आवर्धन किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले ये बात समझते होंगे ना कि सूत्र किसी चीज़ का मान निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, चाहे तो कोई भी सूत्र हो। सूत्र यानी फार्मूला, है ना। फार्मूला या सूत्र एक ही बात हुआ, अंग्रेजी हिंदी का नाम हुआ। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसी चीज़ का मान निकालने के लिए। मान मतलब क्या कि जैसे मेरा हाइट कितना है तो मेरा कुछ चीज़ बता दिया जाएगा और कोई चीज़ पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना बउआ। हाँ, ठीक है। जैसे कि देखिए समझिएगा, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा इतना दूरिया मान लीजिए 2 फीट है, कहने 2 फीट ज़्यादा हो गया, 1 फीट है, ठीक है ना। चलिए इतना 1 फीट है, ठीक है। और कोई फार्मूला लगा के आपको हम बता देते हैं कि देखो इतना को 1 फीट है तो इतना दूरिया हम तुमको बता दिए कि आधा फीट है, तो बता इतना दूरिया कितना फीट रहेगा, तो बोलिएगा आधा फीट। इसी को बोल रहे हैं, इसी को सूत्र के माध्यम से बना देते हैं, ठीक है ना बुआ। हाँ, एक लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ 2f है तो इतना दूरिया 1f हुआ तो 1f बचल है तो 2f ऐसे करके कुछ कह देते है ना। तो दर्पण सूत्र इस प्रकार से होता है, जैसे कि एक 1 सब में लिखा रहेगा बुआ, है ना। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। गोलाकार दर्पण का सूत्र इस प्रकार से लिख के, ठीक है। पहले अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं 1u + 1v = 1/f, ठीक है बुआ। ये हमारा हो जाता है दर्पण सूत्र, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा दर्पण सूत्र, ठीक है। अब इसमें एक एक बात को आपको सीखना है। ये क्या हो गया हमारा दर्पण सूत्र। ऐसा नहीं सोचेगा कि डायरेक्ट लिखा दिए, हाँ। अभी एक एक बात बताएंगे आपको, यू क्या है, भी क्या है और यफ क्या है। यफ से तो आप वाकिफ होंगे, यफ क्या है, फोकस दूरी। अब आप एक एक बात को समझिएगा, यू क्या होता है, भी क्या होता है और यफ क्या होता है। 3 ही चीज़ है ना। अभी एक तो पता है कि ये कौची होता है, तो वो नहीं पता है, ठीक है। 3 नाम आया, ठीक है। हमको भी पता है कि इसको क्या बोल रहे हैं, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और इसको बोलते हैं फोकस दूरी। अच्छा, पहले हम आपको लिखें, ठीक है। यू क्या है, यू है वस्तु दूरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझिएगा। इसको यू को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। एक ही नाम हुआ, समझ रहे हैं। जैसे देखिए हम अपना नाम लिखते हैं राजीव कुमार, हम एक लिखे कि देखो भाई आर है, ठीक है। इसी प्रकार वस्तु दूरी को यू बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। अभी समझाएंगे कौन सी है प्रतिबिंब दूरी। एक से तो आप वाकिफ होंगे बड़ी पुराना तरीका से यप से, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। हाँ, ठीक है ना बुआ, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम एक दर्पण यहाँ से उठाते हैं, छोटका अपना पास छोटा दर्पण है, देखिए, ठीक है। इस प्रकार से समझिएगा, समझना है किसको बोल रहे हैं। वस्तु दूरी, किससे वस्तु दूरी, ये हमारा दर्पण हुआ। अवतल दर्पण के बारे में समझाएंगे, पहले समझिए। मान लीजिए कि हमारा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण सोचिए या कोई दर्पण, अवतल दर्पण नहीं लेके चलिए, हालांकि यह है समतल दर्पण, मानिए अवतल दर्पण है। तो वस्तु दूरी, जो दर्पण है ना, दर्पण से हमारे बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं,
पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया, रुक जाइए, अबरी बुझा जाएगा, थोड़ा बर्गर है ना उठाते हैं, ठीक है। अरे तो देखने लिया, समझ गया ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं, देख लिया तो चलिए देखिए इस प्रकार से समझिएगा। कोची कोची दिख रहा है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हाँ झाप दिए रे, हाँ ठीक है। हम हुए वस्तु, दुनिया में हर एक चीज़ क्या है, वस्तु है, समझ रहे ना बुआ, हाँ तो हम भी एक वस्तु हुए, ठीक है। और खुट्टी टंगा गया, ठीक है। हम वस्तु आई दर्पण, ठीक है, इन्हें खड़ा हो जाए, नहीं बुझ रहा है, बुझता होगा। हम हो गया वस्तु और ये हो गया दर्पण। हम वस्तु से दर्पण की दूरी को यू बोल रहे थे, यू, ठीक है। बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं, तो बोलिएगा हाँ बुझ गए, बुझे या नहीं बुझे। यू किसको बोल रहे हैं, जो हमारा ये दर्पण हुआ ना, और हम जितना दूर पे खड़ा हुए हैं, ठीक है, समझे, हाँ। अरे बुझ गया बुआ, कोई वस्तु, अब देखो ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वस्तु दूरी यानी दर्पण किससे किसकी दूरी, तो दर्पण से वस्तु, हम वस्तु और ये दर्पण, हम दोनों के बीच में दूरी कितना है, मानिए 1 मीटर है, जरी आज दूर हो गया 2 मीटर है, जरी अब तो छूट जाएगा, अब बाकी समझिएगा। तो इस जो दूरी है ना, इसको यू बोल रहे हैं, ठीक है। समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ समझ गए, नहीं समझे बुआ, बोलिए कि हाँ समझे, कमेंट में लिखिएगा हाँ समझ गए, ठीक है। अच्छा अब फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम यहाँ के जो बीच के दूरी है, मानिए 1 हाथ है, 2 हाथ है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो जो हम दोनों के बीच के दूरी है ना, ई आईनमा, ई शीशा, ई दर्पण और हमारा बीच के दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। समझे या नहीं समझे, यानी आप एक बात और अपने से समझे होंगे कि वस्तु दूरी यानी किससे वस्तु दूरी होती है। आप बोलिए तो वस्तु दूरी तो हो रही है, लेकिन बोलिए वस्तु दूरी किससे हो रही है, तो बोलिएगा किससे दूरी हो रही है बुआ, यानी प्रतिबिंब से, यानी वस्तु दूरी तो हो रही है, तो किससे हो रही है, तो बोलिएगा जो हमारा प्रतिबिंब है, यानी क्या, जो दर्पण है, उससे वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं। और दूसरा क्या है, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। अभी दर्पण कहाँ गया, दर्पण इधर रखें, उसको अभी समझाते हैं, ठीक है बुआ, हाँ। यानी प्रतिबिंब, यहाँ लिखिएगा कि यानी, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यानी प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, ठीक है। अरे बुझ गए होंगे, ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हो सके मिस्टेक हो जाए, और पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है। अब बुझ गए ना, यू क्या होगा, वस्तु दूरी मतलब किसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखे ये सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले लिखा था, लेकिन लग रहा है कि ये हमने सही तरीक़ा से लिखा नहीं है, ठीक है, हाँ, इसलिए सोच रहे हैं कि लिखना उचित नहीं होगा। क्या बोलते हैं, लिख दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या PDF इसका दे दिया जाए, लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। गछिया बहे झूरी आई के झूलताड़ी सातोरी बहनिया की झुलुआ लगाई के। सही है, लिखे। अब बोलिए यहाँ की लिखें, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ कहीं लाइट आता होगा बुआ, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, इतना शॉर्ट लिखे, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी अभी समझाए हैं, ऐसा नहीं कि भुला जाइए। ई हुआ दर्पण, आई हुए हम, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू बोल रहे हैं शॉर्ट में, हाँ ठीक है, वही बात लिखे कि दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्रम बताइए कि हम भी फोटो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बन रहे बुआ। अच्छा पहले बोलिए बन रहे या नहीं बन रहे। अरे इसमें हम भी बन रहे हैं ना, इस प्रकार से देखिए, इस उधर नहीं दिखाएंगे, अब कल्पना करिए, आप सोचिए कि हाँ ऐसे फोटो बन रहा है। अब ये जो शीशम हम बने, एकरा में जो शीशम हम बने, सोचिए, सुनिए ध्यान से सुनिए, आपको ये बात भी समझ में, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है।
हम इस प्रकार से देखें तो हम ये आईना में बने या नहीं बने, दर्पण में बने या नहीं बने, बोलिएगा हाँ। तो जो शीशा हुआ इससे आईना से हम कितना दूर लग रहे हैं उसमें, फिर से सुनिए, हम इसमें दिखे या नहीं दिखे, बोलिए हाँ दिखे हैं, दिखे हैं ना बुआ। अब बोलिए कि जो इस शीशा है ना इससे हम कितना दूरी उसमें दूरी दिख रहे हैं या नहीं। अरे बाबू बोलिए, हम इतना दूर पे खड़ा होते हैं तो आईना में भी तो लगता है कि उतना दूरी में जाके खड़ा हुए हैं, बोलिए 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 हाँ, ऐसा लगता है या नहीं लगता है। जैसे हम इतना दूरी पर खड़ा हुए हैं बुआ, तो आप बोलिए कि आईना दर्पण में भी, आईना दर्पण है क्या हुआ उसको छोड़िए, इसमें भी आप लग रहे हैं कि नहीं कि हाँ थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो रहे हैं, और थोड़ा सा हम दूर होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा दूर लगता है, किस में है, इसमें इस शीशा में लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो जो ये कुछ हुआ दर्पण से, दर्पण ये है ना, दर्पण से किसकी दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब जो इसमें हम बने हैं फोटो, प्रतिबिंब की दूरी किससे, जैसे यहाँ पर लिखे ना दर्पण से वस्तु की दूरी, हाँ दर्पण वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब ये जो ये दर्पण हुआ, ये दर्पण हुआ, इसमें जो फोटो बना उसका दूरी कि वो कितना दूरी पर बन रहा है, वही दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। हाँ बोलिए, आप समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि दर्पण से, बोलिए समझे या नहीं समझे वो देखिए, दर्पण से, दर्पण से यहाँ पर कहीं लाइट भी बनेगा तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। दर्पण से किसकी, प्रतिबिंब जो हम उसमें फोटो में बने थे ना वो कितनी दूरी पर दिख रहे थे, और उसी का नापा जोखा का ये फॉर्मूला बना दिया गया कि वो ये फॉर्मूला से पता चल जाएगा, किससे, दर्पण सूत्र से। प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, बोलिए 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 यस, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बोलिएगा हाँ। एक तो वस्तु दूरी होती है और एक प्रतिबिंब दूरी होती है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या, अरे हम बाबू जो आईना में फ़ोटो बनाना छोटका उठाते हैं, कहाँ गया रे, लगता है भाग गया, ये छोटका उठाते हैं समझिएगा, ढेर चीज़ रख ले रहते हैं। देखिए जैसे कि हम इसमें बने, ये तो हम दोनों को भाई साहब ये आईना हुआ, देखिए समझिएगा कैसे क्वेश्चन रहता है। जैसे यू मतलब हम बताएं कि देखो भाई हम दर्पण से हम मान लो 1 मीटर के दूरी में खड़े हैं, ठीक है, 1 मीटर के दूरी में खड़े हैं, ये हुआ, ऐसे बताएंगे भी। अब बताइए कि हम ये आईनमा में हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो इस शीशा से हम कितना दूर अंदर दिख रहे हैं, वो कहलाता है प्रतिबिंब दूरी। बोलिएगा हाँ, अब नहीं बताएंगे, अब आप समझ गए होंगे प्रतिबिंब दूरी किसको बोल रहे हैं। अरे बउआ जो आईना में हम बनते हैं ना, देखिए हम एजा खड़ा हैं, ये आईना हुआ, हम यहाँ पर खड़ा हुए हैं, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने कोई भी खड़ा है, तो यहाँ से ये जो हम खड़ा है ना, ये दोनों के बीच के दूरी को बोल रहे हैं यू, वस्तु दूरी। और जो आईना में हम बने होंगे, बने भी होंगे, बोलिएगा हाँ बने होंगे, तो ये जो शीशा हुआ ना इससे हम कितना दूरी पीछे दिख रहे हैं, कितना दूरी पीछे दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। बोलिएगा अब क्लियर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। अंतिम बार बोल रहे हैं, ये जो आईना का शीशा हुआ उसमें तुम या आप जो है थोड़ा सा दूर दिखते हैं या नहीं दिखते, थोड़ा सा जितना दूर खड़ा होते हैं उतना दूर दिखते हैं, पीछे के नहीं दिखते हैं, तो बोलिएगा हाँ उसी दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। सिंपल, आप समझ गए होंगे। अब तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि इसको समझाते समझाते 20 मिनट लगा दिए, ठीक है, हाँ तो ये बात आप समझ गए। बाकी फोकस दूरी आपको हम नहीं बताएंगे, तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ तो अब बोलिएगा बिल्कुल हम समझ गए, ठीक है बुआ, हाँ ठीक है। अब आइए इस पर कैसे वस्तु दूरी हुआ और की हुआ ये समझते हैं, और इसी सब को निकालने में किसका प्रयोग करते हैं, हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब ये पूछेगा कि भाई साहब बताइए, हम एगो खड़ा करके बोलेगा कि देखो हम तुम अवतल दर्पण हुआ और अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, या जैसे बताएं कि हम 2 मीटर पर खड़ा हैं, फोकस दूरी इतना है, कुछ मान देगा, अब पूछेगा बताओ कि प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, यानी भी के मान मतलब कि उस शीशे में कितना दूरी पर ऊ लगेगा खड़ा, ई बात पूछेगा। तो नापा जोखा का काम किससे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से, ई वाला। समझे क्या दर्पण सूत्र पड़े, इसको समझे या नहीं समझे, तो बोलिए हाँ समझ गए क्या है। मान निकाले के बस, जैसे कि हमको बताए, जैसे बोले कि प्रतिबिंब दूरी मतलब बता देगा, दो बात बताएगा, एक बात पूछेगा, बोलेगा कि देखिए प्रतिबिंब दूरी यानी आईना में जो हम फोटो बना रहे हैं ना उसकी दूरी बोले कि 5 मीटर पर बन रही है, दर्पण से
5 मीटर बन रही है दूरी पर, प्रतिबिंब दूरी है कितना 5 मीटर, फोकस दूरी कुछ दे देगा कि मान लीजिए 2 मीटर 10 मीटर इस प्रकार से, और बोलेगा कि बताओ कि तू कितना दूरी पर खड़ा है। तो ये बात पता करने के लिए हमको दर्पण सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। बोलिए हाँ, समझ गए। मिटाएं इसको, अभी मिटाते हैं फिलहाल जगह। अब आइए समझिएगा। गोलीय दर्पण आप जानते हैं, और गोलीय दर्पण 2, तो पहला का केस पढ़ते हैं जिसका नाम है अवतल दर्पण। ठीक है बउआ, बनाइए, फटाक से बना दीजिएगा। हो गया अवतल दर्पण। इससे आप वाकिफ होंगे क्या है, मुख्य अक्ष। आपको पता होगा पोल, इसको ध्रुव यानी ध्रुव नहीं, फोकस, वक्रता केंद्र, और इधर डॉट 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 इन्फानाइट तक, यानी इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। आपको एक बात तो बिल्कुल पता होगा कि मुख्य अक्ष के यदि जो कहीं भी वस्तु रखें और यदि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, बोलिए। यदि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो आपको पता है कि फोकस से होकर गुजरती है। ये बात आपको रटा होगा। आपको 4 चीज़ बताए थे, 4 प्रकार से, जो कि तुरंत 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, 1 मिनट लिखें और रिवीजन हो गए। ठीक है, बात को पूछिएगा। इस प्रकार से एक को बनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ का लाइट भी आ रहा है, देख लेना, मैनेज करना। ठीक है, आपको पता होगा कि इस प्रकार से आता था, यदि मुख्य अक्ष समांतर तो गुजरता था कहाँ से, बोलिएगा फोकस से। ठीक है, और दूसरा बात बताए थे आपको, इस मिटाएं। ठीक है, दूसरा बात आपको बताए थे कि यदि जो कोई भी दर्पण इस प्रकार से, मान लीजिए ये फोकस है, यदि जो कोई दर्पण फोकस से होकर गुजरती है तो किधर से लौटती है, तब बोलिएगा मुख्य अक्ष के समांतर की ओर लौटती है। बोलिए, बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलिएगा हाँ। तीसरा चीज़ बताए थे, 4 को बताए थे कि यदि जो कोई चीज़ यदि जो बोलिए यहाँ से सी से यानी वक्रता केंद्र से गुजरता था तो उसी रास्ते पर वापस चल जाता था। इस प्रकार से हम आपको ये सारी बात बताएं थे। ठीक है बउआ, तो बोलिएगा हाँ, ये बात बताए थे आप। ठीक है, अब वस्तु को कहीं भी रखिए, एक जगह वस्तु को कहीं भी रखिए। ठीक है, हाँ, जहाँ मन रखना कहा हो। ठीक है, मान लीजिए हम रखें यहाँ वस्तु को, ऐसा नहीं, चलिए इसी चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक चित्र और बना देते हैं। ठीक है, कि ऐसा ना लगे कि कहीं भी बोलते रखने के लिए और समझाते तो हैं ही नहीं, अपना मन से रख देते हैं एक जगह। ठीक है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र, इधर दूरी जाके इन्फानाइट आगे होता है। ठीक है, मान लीजिए एक जगह हम वस्तु रखें। ठीक है, मानिए हम यहाँ रखें, कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वस्तु। इस प्रकार से चलो वस्तु को थोड़ा सा शोभाने के लिए तीर का निशान लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम। इसमें बोलिए जहाँ, अरे जहाँ भी रखें, मतलब कहाँ, विदेश में रख देंगे बउआ। अरे या फिर हम फोकस रख सकते हैं, या ई दोनों के बीच में रख सकते हैं, या ई दोनों के बीच में रख सकते हैं, या इस पर रख सकते हैं, या इतने न रख सकते हैं, कहीं भी, मतलब क्या। तो आपको जहाँ मन रहे वहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए हम रख लेंगे यहाँ। ठीक है, फोकस सटा के थोड़ा सा एक वस्तु को खड़ा कर दिए। ठीक है, एक वस्तु इस प्रकार से खड़ा हो गया। बोलिए हाँ, किसके बीच में है, तो ध्रुव और फोकस के बीच है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से दोनों से प्रकाश गुजारिए, एक किरण निकालिए इस वस्तु से। बोलिए निकल गया, परावर्तक सतह से टकराया बउआ रे, बोलिएगा हाँ। टकराने के बाद किधर से गुजरेगा, बोलिएगा एकदम फोकस से होते ये गुजर जाएगी। बोलिएगा हाँ, बिल्कुल समझ गए। अच्छा, यहाँ भी रहेगा, इस प्रकार से वस्तु हुआ, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो गुजरेगा कहाँ से, तो बोलिएगा कहाँ से गुजरेगा भाई, एक ही जगह है जहाँ, जिसको बोलते हैं फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण निकालिए, कहीं से भी निकालिए, फिर बोल रहे हैं कहीं से निकालिए, मतलब आपका जहाँ मन हो। जैसे कि यदि जो हम सी से दूसरा किरण निकालेंगे तो ये वापस भी जाएगा सी से। ठीक है, यदि जो आपका मन है कि दूसरा किरण हम, यदि जो मान लीजिए कहाँ से, फोकस से, यहाँ फोकस से होकर गुजरेंगे तो किधर से गुजरेगा, तो बोलिएगा मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरेगा। बोलिए हाँ या नहीं, तो बोलिएगा यस, सही बात है या नहीं बउआ, तो बोलिएगा हाँ, ये बात क्या है, बिल्कुल क्या है बउआ, सही है। हाँ ठीक है, और यदि जो बोलिए कि यदि जो चाहे कि नहीं, हम वहाँ से नहीं, यदि जो पोल से हम गुजारेंगे, पोल से ध्रुव से, तो किधर जाएगा, तो इधर ही जाएगा। ठीक है, आपको कहीं से 2 चीज़ समझ गया। मान लीजिए दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। अरे 2 ही 3 जगह नहीं है बउआ। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा होगा तो इसी को ही घसका देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए सी से कोई किरण गया। ठीक है, अब ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यदि कोई किरण सी से गया तो वापस भी सी से होगा। अब एक तीर लगाते हैं इस प्रकार से, भाई साहब इधर से आए और उसी पर क्या हो जाएगा, तुम वापस चले जाओगे। ठीक है, वस्तु हमारा कहाँ था, यहाँ था।
कुछ नाम दे दें, मुन्ना नुन्ना कुछ भी नाम दे दो। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ऊपर मुड़िया को बोल देते हैं कि ई तो ए रहेगा, ई जो नीचे पैर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बी रहेगा। ठीक है, अब बोलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, आप लोग को पता होगा, जहाँ दो किरणें आपस में काटती है वहाँ पर क्या बनता है, फोटो बनता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। कहीं ऐसा नहीं मने मने सोचिए कि हाँ कैसे कैसे कैले है, बुझता है कि नहीं बुझता है बउआ, तो बोलिएगा हाँ बुझ रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु हुआ। अरे वस्तु के जगह मानिए ना हमरा खड़ा है, हम खड़ा हैं, अब हम लाइट जलाएं, ठीक है, मानिए एक वस्तु से किरण निकला इस प्रकार से और तो गुजरेगा फोकस से, दूसरा हम अपना मन से निकाले कहाँ से, सी से, तो वापस सी से जाएगा और मिला कहाँ, यहाँ। तो ये पहली बात तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, ये बात क्लियर है, बोलिएगा हाँ नहीं है ना बउआ। आप पढ़े ना कि जब दो किरण आपस में काटते तो क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये बात ध्यान रखेगा ना कि ये जो मुख्य अक्ष है ना, इससे नीचे ये जो बिंदु बना ना, यहाँ से पारिएगा कि कितना दूरी पर प्रतिबिंब, देखिए बुझिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ, तो ये वस्तु था, तो एक प्रतिबिंब का जब बना हेजा बना, हेजा, तो यहाँ से नापिएगा कि कितना बड़ा बना रहा है, यहाँ ऐसे बनाइए। अब बुझिएगा बउआ, यहाँ से की किए, यहाँ से नाप दिए कि अच्छा तो ई प्रतिबिंब ऐसे था, ये बना फिर कैसे, इस चिन्हक नीचे जाके मिला है, तो ई क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ठीक है नो, तो बोलिएगा हाँ। तो अब बताइए ई प्रतिबिंब था, ई वस्तु था, और ई क्या था, ई क्या था, ई बोलिएगा दर्पण था। कौन दर्पण था, तो बोलिएगा अवतल दर्पण था। बुझिएगा कौन दर्पण था, अवतल दर्पण, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अब इसमें आप बता सकते हैं कि यू कौन है, भी कौन है, यू अब भी बता सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल ये वस्तु था, और वस्तु से यहाँ से नापिएगा। नापना कहाँ से है, तो ध्रुव से। कोई भी चीज़ यदि जब भी दूरी नापना है तो कहाँ से नापिएगा, ध्रुव से नापिएगा। कहाँ से नापिएगा, ध्रुव से, मतलब वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी बताना हो तो कहाँ से बताइएगा, तो ध्रुव से नापिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी था इसको क्या बोल देंगे, यू बोलेंगे। अरे ये वस्तु था, ये वस्तु था, और ये हो गया ध्रुव। वस्तु से यहाँ की दूरी, दर्पण की दूरी, ऐसा तो दर्पण बोल सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण है इसलिए यहाँ से नापिए, कहीं से भी नापिए, छोड़िए। ये जो दूरी हुआ, ये जो दूरी हुआ यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यू। पता नहीं बुझाया तो फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, यानी ये वस्तु दूरी हो गया। और यहाँ जो ये जो फोटो बना, यहाँ ये प्रतिबिंब बन गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक के क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भी, यानी प्रतिबिंब दूरी। पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया, छोड़िए, उसमें आपको बुझाया या नहीं बुझाया, यहाँ पर बुझा जाएगा। बुझे यू भी बुझे या नहीं बुझे, पता नहीं, समझे नो। हाँ चलिए छोड़िए, देखिए मिटाते हैं। दर्पण हो गया, एक राम कोई कमी नहीं है बुआ। दर्पण हुआ, कहाँ गया, ए ना रुकिए, एक अभी क्लियर हो जाएगा। ये दर्पण हो गया, चलिए ठीक है, हम हो गए वस्तु। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, ये हो गया दर्पण, ये अवतल दर्पण है नो। हाँ, तो ये अवतल दर्पण में मानिए वस्तु यहाँ रखें, वस्तु यहाँ मतलब हम यहाँ खड़ा हुए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, वस्तु दूरी होगी कि नहीं होगी, अभी ना बता रहे थे। हाँ बोलिएगा हाँ, ये कौची हुआ, वस्तु दूरी। अब प्रतिबिंब कहाँ है, ये ऐनमा में है, प्रतिबिंब तो बना इसके अंदर नहीं हुआ, बोलिएगा हाँ। अब बुझे कि नहीं, एक बार आप समझिए, ये दर्पण हुआ और हम यहाँ खड़ा हुआ। ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ खड़ा हुआ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी। हाँ बोलिएगा हाँ वस्तु दूरी है, अब बुझ गए। हाँ अब बात बुझे, मानिए ये वस्तु, अभी मानिए हम खड़ा हुए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा, बोलिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी। वह बोला था ये वस्तु है जो था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाया, वस्तु दूरी कहलाया। ये जब फोटो आकर बन गया, तो ये जो फोटो बना, इसको क्या बोलेंगे, ये जो हो गया, ये की हो गया, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, यानी भी हो गया। उसी को तो पढ़ रहे थे इतना देरी से। हाँ ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ये मुख के समांतर आएगा। ठीक है, पहले ये बोलिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, ये वस्तु हुआ, रुकिए, ये वस्तु हुआ, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, पहले समझिएगा, क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। अब बुझ रहे हैं या नहीं बुझ रहे हैं, यू बोलेंगे, यानी वस्तु दूरी हुआ। ठीक है, इसका कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए यहाँ बना, कहीं बने, तो उसको जो जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। क्या समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बोलिए खुल के, बोलिएगा हाँ समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बउआ बुझो, अब यहाँ से प्रकाश चलाइए, बोर नहीं होइएगा, यहाँ से गया, कहाँ से गुजरेगा बोलिए, तो बोलिएगा हाँ ठीक है पता है, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब बुझ गए कि ये फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अभी प्रतिबिंब नहीं बना है, अरे ये तो वस्तुएं था। ठीक है, हाँ अब दूसरा किरण चलाइए कहीं से, मान लीजिए हम यहाँ ध्रुव यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से टकराएगा तो दूसरा कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद एक जगह था, एन था। ठीक है, तो यहाँ से चलाइएगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा, तो ये दोनों आपस में मिलेगा, बोलिए नहीं, तो प्रतिबिंब तो नहीं बना।
वस्तु दूरी तो क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोल देंगे, यहाँ ई हो गया और ई हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोल देंगे, यू। नापना यहाँ से, ठीक है, यू यानी वस्तु दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब ऐसे बनाओ, काल्पनिक बनाओ कि इधर जाता शायद और इस प्रकार से ऐसा होता। नापना प्रतिबिंब यहाँ से हुआ कितना बड़ा है, यहाँ बनता, यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ अब बोलिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी हुआ, बुझिए, रुक जाइए, प्रतिबिंब बना तो एक सेकंड, प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक बना, बोलिए प्रतिबिंब अब कहाँ से नापना, कहाँ से नूनू ये जा से इस चिन्हवा से नापना, ऐसे खड़ा करना, ऐसे खींच देना कि अच्छा ये इतना को था, ये इतना को था, एक ए एक बी मान लीजिए, कुछ मानिए है ना, और ये यहाँ बन गया कि तिरिया मुड़िया बना, तो मान लीजिए कुछ लिख दीजिए कि ए डैश बना और बी डैश बना। अरे हम ही ना रहेंगे एकदम यहाँ, तो कुछ पहचानने के लिए ए डैश बी डैश लिख दीजिए, दोनों ने तो मिल ना जाएगा, ए बी कर दीजिएगा तो है ना, ठीक है। तो ई प्रतिबिंब था इतना को, अब बना इतना बड़ा, तो अवतल दर्पण है तो कुछ भी संभव है, अवतल दर्पण में तो कुछ भी संभव है ना, आभासी भी बन सकता है बड़ा। अभी तो इस चीज़ हालांकि आप पढ़ चुके हैं कि आभासी रहेगा, बड़ा रहेगा, है कि नहीं। अवतल दर्पण में सभी प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ बना, समझ रहे हैं कि नहीं। ये वस्तु था, ये वस्तु दूरी, अभी आप जानिए कि वस्तु दूरी किसको बोलते हैं और प्रतिबिंब दूरी किसको बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ की क्या हो गया, ये हो गया वस्तु दूरी, ये क्या हुआ, वो वस्तु दूरी। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी, जो यहाँ से यहाँ की दूरी हुई, इसको बोलेंगे कि प्रतिबिंब ई बना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलेंगे भी, यानी ई हो गया प्रतिबिंब दूरी, ई चिन्हवा से खींचना, ठीक है, ठीक है। अब बूझे या नहीं बूझे, बोलिए, तो बोलिएगा हाँ हम बूझ गए हैं कि ये हो गया प्रतिबिंब दूरी और ये हो गया वस्तु दूरी, ठीक है। आपको दो बात समझाने के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं ये तो आप ही समझ सकते हैं, ठीक है ना बुआ, है ना। हाँ तो बोलिएगा हाँ, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना। हाँ बोलिएगा हाँ समझ गए, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, ये हो गया वस्तु दूरी। तो आप देख रहे हैं ना, कभी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, अरे इतनी को थे हम और प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा, बना कि नहीं बना। हालांकि वास्तव में ये नहीं बना है, काल्पनिक बना है। तो अवतल दर्पण में सब चीज़ बन सकता है, आप पढ़े हैं, है ना। हम थे कितनी को, इतनी को, और बन गया कितना को, बड़का को बना, बड़का को बना या नहीं बना, बोलिएगा हाँ। इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें सीखिए, इसमें देखिए, थे इतना को, अब बने हैं इतना को, और ओकरों में उल्टा साइड बने हैं, ये ऊपर रहता, ये जो इसका ऊपर बनता है तो वास्तविक और सीधा बोल सकता है। देखिए ऐसा होता नहीं है, मतलब समझने के लिए बोल सकते हैं। और जो नीचे बनता है वो उसको क्या बोल रहे हैं, नीचे बना है यानी उल्टा बना है ना, ये उल्टा बना है, उल्टा तिरिया उलट गया इस प्रकार से। और ये तो ये चिन्ह को ऊपर था तो ये भी सीधा, लेकिन ये बड़ा बना, ये इतना को था, इतना को बना, ठीक है। यही सब चीज़ को नापने के लिए समझ रहे हैं ना कि कौन कितना बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन जाता है। इसके लिए हमको एक चीज़ का और उपयोग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आवर्धन। मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आवर्धन को। बुझ रहे हैं बउआ, समझ रहे हैं या नहीं, पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे बाबू बुझ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको दिमाग को शांत करके पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको अब ये बात, जैसे देखिए वस्तु कितना को था, इतनी को था, है कि नहीं। अब बन गया बड़का को, तो वो कितना बड़ा बना, इसको बताने के लिए, पता करने के लिए हम लोग आवर्धन का प्रयोग करते हैं कि वस्तु की ऊंचाई कितना को था, मतलब हम कितना को थे, और जो प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई कितना ज़्यादा हो गई। ये बात पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आवर्धन का पता करते हैं। बोलिए बोलिए, हमको ये बात पता करने के लिए हमको ये बात सीखना होगा। क्या सीखना होगा, तो आवर्धन, ठीक है। अब बोलिएगा हाँ हम समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। बोलिए बउआ, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बोलिएगा हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई भी रहे तो हमेशा ये बात ध्यान रखेगा कि कहाँ से नापिएगा। कोई भी दूरी नापना हो, यानी अवतल दर्पण में है तो हमेशा दूरी किससे नापिएगा, चाहे तो प्रतिबिंब दूरी हो या वस्तु दूरी, तो लिखिए किससे नापिएगा, ध्रुव से नापिएगा। अरे एजेस में नापिएगा, एजेस से कितना दूरी है तो ध्रुव से नापिएगा, ध्रुव से दूरी नापिएगा, ध्रुव से दूरी नापना, ठीक है। ध्रुव से ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अरे बूझे ना बउआ, कहाँ नहीं बूझ रहा है, हाँ समझ गया सब। अच्छा एक बार फटक से बता दें, इस प्रकार से है ना अवतल दर्पण, हमको लग रहा था कि नहीं समझा होगा, इसलिए दोबारा बताना। फोकस, वक्रता केंद्र, इन्फिनिटी, ठीक है। वस्तु कहीं रखिए, चलिए यहाँ रखें, यहाँ से निकला ना, तो ये जो दूरी हुआ पहले इसको छोड़िए, पहले ही समझिए। यहाँ से यहाँ ये जो है ना, ये वस्तु है ना, मान लीजिए हमें खड़ा थे, अभी एनिमा समझा रहे थे, नो जो दर्पण था, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ये निकला,
और टकराया, यहाँ से टकराएगा तो आपको पता है कहाँ से गुजरेगा, फोकस से दूसरा किरण निकालिए, है ना, दूसरा किरण केंद्र से निकाल देते हैं, वक्रता केंद्र से, तो वापस वहीं चल जाएगा। यहाँ बना क्या बना, यहाँ क्या बना, यहाँ बना प्रतिबिंब। आप जानते हैं, ये बात जानते हैं कि यहाँ बन गया क्या, प्रतिबिंब बना। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बना, मतलब यहाँ से नापना है, जब भी नापना है तो एजस नापना है, ठीक है। जैसे एजस नापे ना कि ई वस्तु है एजस है, तो इसी प्रकार एजस नापिए, ई बन गया प्रतिबिंब। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, एजस जब बना ओजस से एजस दूरी की बोलेंगे, भी बोलेंगे। समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ आप समझ लिए, ठीक है। क्या गिरा रहे, हाँ बउआ समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ, है ना। इसमें पीछे बना था, आगे बना था, ये सब बात को पता करने के लिए कि कितना बड़ा बन रहा है, इसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आवर्धन का प्रयोग करेंगे। किसका, आवर्धन का, ठीक है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा समझने के लिए आपको आवर्धन समझना होगा। और आवर्धन को समझने के लिए, अच्छा आप समझे कि नहीं, आवर्धन को यम से सूचित करते हैं। आवर्धन मतलब क्या बताएगा कि जो अभी प्रतिबिंब दो प्रकार से बना था, एक नीचे बन गया था यानी उल्टा बन गया था, और एक सीधा बना था, तो उसका ऊंचाई को पता करने के लिए कि मतलब कितना बड़ा बन रहा है। जैसे कि आप दांत के डॉक्टर वाला समझे थे किसकी नहीं, कि दांत का डॉक्टर जो बनाता है वो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जितना साइज रहता है उससे बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। तो जो बड़ा बनता है वो कितना बड़ा बनता है ये नापना है। तो हम किसका समझ रहे हैं ना, कितना बड़ा बनता है, जैसे कितना दूरी पर है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग, बहुत समझो, दूरी ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं, और उसकी ऊंचाई पता करने के लिए आवर्धन का सूत्र का प्रयोग करते हैं। बोलिए आप समझे या नहीं समझे। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा रहता है कि नहीं। आपको समझा है ना कि जैसे मान लीजिए ये आईना है, तो हमारा दूरी कितना है, ये सब का रिलेटेड है कि दर्पण से उसका दूरी कितना है, अरे एनिमा से वो जो बन रहा है उसमें फोटो वो कितना दूरी पर बन रहा है, हम कितने दूरी पर खड़ा है, ये बात पता करना है तो दर्पण सूत्र का। लेकिन ये बात पता करना है कि ये जो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बना तो वो कितना बड़ा बना है, ये बात पता करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आवर्धन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। बोलिए आप समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ समझे। बउआ बोलो समझा या नहीं समझा, बोलिएगा हाँ समझे। आवर्धन में क्या, जैसे आप अभी बता ना कि दांत का डॉक्टर प्रयोग करता है, आज जैसे ब्यूटी पार्लर में दाढ़ी बना, तो वो जो प्रतिबिंब बढ़कर को बन जाता है ना, वो कितना बड़ा साइज बन जाता है, जो वास्तव में रहता है उससे कितना बड़ा बनता है। इसको पता करने के लिए आवर्धन का प्रयोग करते हैं। बोलिए समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। दूरी पता करने के लिए कि जैसे हम वस्तु से आईनमा शीशा से कितना दूरी पर खड़ा है, या जो आईनमा में फोटो बना वो शीशा से कितना दूरी पर बना, इसके लिए किसका, दर्पण सूत्र का और आवर्धन का किसका प्रयोग करेंगे कि वो साइज जो शीशा में बना वो कितना बड़ा हमसे ज़्यादा बन गया है, ये बात पता करने के लिए हम आवर्धन का प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना बोलने के बाद आप समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ समझ लो। बोलिए बउआ, बोलिए समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बोलिएगा हाँ। एक एक बात समझ रहे हैं, ये बार बार गिर जाता है यहाँ पर। कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है, हाँ ठीक है। आवर्धन प्रतिबिंब, आवर्धन में मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, ये बात लिखना लिख लीजिएगा। अब आवर्धन यम, आवर्धन को यम से सूचित करता है, तो यम ऐसे बहुत सारा फार्मूला रहेगा। एच आई लिखें और एच ओ लिखें, ठीक है। यहाँ एच ऐसे भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं एच डॉट ऐसे भी लिखा रहेगा, ठीक है, या एच डॉट इस प्रकार से भी लिखा रहेगा। तो वो आप किताब के अनुसार देख लीजिएगा क्या रहता है किसके हिसाब से, ठीक है। ये भी लगाइएगा, आपको तो हिसाब से मतलब है, ठीक है। तो ये जो रहता है आई वाला जो रहता है, ये रहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आप समझ रहे होंगे आप प्रतिबिंब की ऊंचाई किसको बोल रहे हैं बउआ, प्रतिबिंब मैंने फोटुआ के जो कितना बड़का बन गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई देख लीजिएगा। लाइट आएगा तो थोड़ा सा मैनेज बोल रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे जो एच ओ से सूचित कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं वस्तु कितना ऊंचा है, वस्तु की ऊंचाई। बोलिए नीचे में क्या रखोगे, वस्तु की ऊंचाई, और ऊपर में क्या रखोगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। बोलिए आप समझे या नहीं समझे बउआ, बोलो। वस्तु की ऊंचाई मतलब हम कितना बड़ा हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब जो जैसे दांत वाला डॉक्टर वाला बता रहे थे ना, वो दांत कितना बड़ा बना है या कोई भी चीज़ कितना बड़ा बना है, तो उसको एच आई से सूचित कर रहे हैं। एच आई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच ओ मतलब वस्तु की ऊंचाई। बोलिए आप समझे या नहीं समझे, बोलिएगा हाँ बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये बात, अब यहाँ के बाद एक चीज़ और आपको जानना पड़ेगा कि जो वस्तु बन रहा था, आप देखे थे कि उल्टा भी बन रहा था और सीधा भी बन रहा था। भूलिए नहीं, बुझिए समझिए, इस प्रकार से आप बना रहे थे ना, हाँ।
तो आप बना रहे थे ना, तो आप देखे होंगे कि सीधी भी बन रही थी, जैसे कि इस प्रकार से अभी यहाँ एक प्रतिबिंब बनी थी, तो अब बनाइए ये कैसा प्रतिबिंब बना था, बोलिएगा ये सीधी प्रतिबिंब बनी थी, आभासी बनी थी, लेकिन कैसी बनी थी, सीधी बनी थी। पर जो यहाँ बना था वो कैसी बनी थी, वो बोलिएगा ये उल्टी प्रतिबिंब बनी थी। बोलिए बोलिए, समझ रहे हैं नहीं, जो उल्टा प्रतिबिंब बना था, मतलब वो फोटो वस्तु यहाँ रखे थे और इसका प्रतिबिंब उलट के बना था, यहाँ रखे थे। और दूसरा केस में क्या हुआ था, दूसरा 2 को बता रहे थे ना बुआ, तो यहाँ रखे थे भाई, मान लो यहाँ रखे थे तो प्रतिबिंब यहाँ बना था, ठीक है कि नहीं, ओह सॉरी यहाँ वाला नहीं, यहाँ रखे थे और प्रतिबिंब यहाँ बना था, तो ये इस प्रकार से उल्टा प्रतिबिंब बन गया था। तो ये बात भी पता करना होगा कि सीधी बनी, उल्टी बनी, ये सब बात पता करना पड़ेगा। बोलिए पता करना पड़ेगा या नहीं, है ना। तो ये बात पता करने के लिए सीधी है, उल्टी है, वगैरह वगैरह चीज़ को जानने के लिए आपको एक नाम और जानना पड़ेगा। यहाँ पर आवर्धन के साथ साथ आपको चिन्ह परिपाटी पता करना होगा कि चिन्ह परिपाटी, जो कि बेहद आसान है, चिन्ह परिपाटी बच्चा जानता है कि नहीं। हाँ, तो पहले यहाँ से ये समझिए, ठीक है, जैसे कि समझ रहे हैं ना। हाँ वाह, सीधा उल्टा समझे या नहीं समझे बुआ, बोलिएगा हाँ। अब इतना जो ऊपर इधर रहेगा वो क्या रहेगा, ये प्रतिबिंब कैसा रहेगा, ऊपर जो बनेगा कहीं लाइन के ऊपर यहाँ तक बन जाए, उससे कोई लिया दिया नहीं, ऊपर कितना बड़ा बने, ये क्या होगा, सीधा। इधर नीचे लटक गया तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब होगा। बोलिए तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। कहीं पर भी मिल सकता है तो प्रतिबिंब उल्टी बन जाएगी, सीधी बन जाएगी, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो सब जानने के लिए आपको क्या बताएं कि आपको क्या जानना पड़ेगा, बोलिएगा चिन्ह परिपाटी। 18 मिनट और पढ़ना है आपको, है ना। क्या जानना होगा बुआ, चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना होगा, ठीक है। हाँ बोलिएगा हाँ, हम समझ रहे हैं। क्या जानना होगा, चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। टाइम कितना हो गया, समझिएगा। चिन्ह परिपाटी बड़ा आसान चीज़ है, चिन्ह परिपाटी कोई बड़ा 30 मार्क का चीज़ नहीं है बेटा, इसको चलिए रहने। चिन्ह परिपाटी को समझिएगा, ठीक है, बड़ा आसान चीज़ है, बच्चा जानते होंगे। पहले एक बीच में करिए, दिमाग लगाइएगा। अच्छा रुक जाइए, एक दर्पण बना दें, मजाक में बना देते हैं, ऐसा होता नहीं, इसको मिटाएं। तो बीचे वाला मान लीजिए, इसका ऊपर इधर और इधर, लेफ्ट राइट तो आपको पता होगा, लेफ्ट राइट, ठीक है। ऊपर क्या होता है, आप बच्चा में जोड़ ऐसे वाला पढ़े थे, ऐसे वाला पहिया 0 1 2 इस प्रकार से, ठीक है। पढ़े नहीं पढ़े छोड़िए। ऊपर रहेगा, एकदम छोटा बात बता रहे हैं, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। नीचे रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव। इधर रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इधर रहेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव। बस इतना बात जानना है। बोलिए, समझे। ऐसा ना कि पता नहीं कुछ लिख दिया, अरे बुझा कि नहीं। इस साइड रहेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव। अब बुझिए ना थोड़ा सा, नीचे जाएगा तो क्या रहेगा, निगेटिव। इधर रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये बस इतना चिन्ह परिपाटी है, बाकी कुछ नहीं बुझे बुआ। हाँ समझ रहे हैं, इधर रहेगा माइनस, इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस, नीचे जाएगा। अरे ऐसे दिमाग लगाइए ना, नीचे गड्ढा खातिएगा तो नीचे जाइएगा, अंदर जाइएगा मतलब निगेटिव जाइएगा, नीचे जाइएगा, ऊपर उठिएगा, बड़ा आदमी बनिएगा, ना पॉजिटिव बनिएगा यानी प्लस बनिएगा, ठीक है। अब एन्ने उन्ने वाला समझते रहिए कैसे समझना है, ठीक है ना। हाँ, तो इधर जाइएगा तो क्या होगा, निगेटिव रहेगा, इधर रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बगैर बोलिएगा हाँ, ठीक है। अब बताइएगा, अब आपको बताना है, समझना भी है। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है नूनू, क्वेश्चन यहीं से आता है, आप समझिए, क्वेश्चन यहीं से आता है। जो पीछे पढ़ रहे हैं ना कि वो सब चीज़ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान से समझना है। हाँ बोलिए। जैसे कि हम ये बनाए हैं, ये बना लिए हैं, आपका ये अवतल दर्पण, बउआ सब देख रहा है, अवतल दर्पण। ये हो गया ध्रुव, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और इन्फिनाइट। इधर क्या है, बोलिए, ये बिंदु हो गया। इधर क्या है, निगेटिव। इधर क्या है, पॉजिटिव। इधर क्या है, निगेटिव। इधर क्या है, पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे। अवतल दर्पण है बुआ, अवतल दर्पण के इधर रहेगा तो निगेटिव, इधर रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो निगेटिव।
क्लिक क्लिक। 1 मिनट, चलिए ना ये रहने देते तभी आप सीखिएगा, ठीक है। हाँ हम समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। कोई चीज़ ऊपर बनेगा तो क्या लिखिएगा, प्लस। अभी बना के देख लेते हैं, ठीक है। आइए, एक वस्तु रखते हैं, इसका किरण जलाएं, यहाँ से टकरा के फोकस से जाएगा। हम लोग पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा किरण कहीं से भी निकालिए, सस्ता वक्रता केंद्र से निकाल देते हैं, क्योंकि टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र की ओर ही चला जाएगा। अब बोलिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ, यानी यहाँ से नाप दीजिए, यहाँ तक क्या हो गया, ये प्रतिबिंब बन गया। वस्तु ई हो गया, ई यू हो गया। अब यू तो बुझ गए हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को यू बोलेंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी को भी बोलेंगे। बोलिए, ई हो गया भी और ये हो गया यू, ई हो गया वस्तु दूरी, ई हो गया प्रतिबिंब दूरी, ठीक है ना बउआ। बोलिए, अब यहाँ पर हम पूछते हैं ऊंचाई, इसका आवर्धन बताइए। इसमें यू क्या है और भी क्या है, यू क्या है और भी क्या है। वस्तु दूरी पॉजिटिव है और इसमें कौन कहाँ बना है, तो बोलिएगा वस्तु ऊपर की ओर रखा हुआ है, यानी वस्तु दूरी क्या है इधर। बोलिए ऊपर के हिसाब से आवर्धन बताइए, ऊंचाई के अनुसार बताइए। तो बोलिए क्या होगा बउआ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो बोलिएगा ये क्या है, बोलिए इधर क्या रहेगा, बोलिए बोलिए क्या रहेगा, तो इधर रहेगा क्या, बोलिए इधर रहेगा। ऊपर ऊपर नीचे आवर्धन के हिसाब, ऊंचाई ने, चलिए ऊंचाई बताइए, रुक जाइए, आवर्धन बताइए इसका। आवर्धन u और v बताइए, ठीक है। u और v बताइए, ठीक है। बताइए क्या होगा, सोचिए क्या होगा, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। यह वस्तु दूरी आवर्धन लिखेंगे तो यहाँ पर तो एच ओ और एच आई लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ आवर्धन है, यहाँ लिखिए, मतलब कि वस्तु दूरी बताइए कि यहाँ पॉजिटिव लें और कौन निगेटिव लें। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ, बोलिए बोलिए जल्दी। इधर क्या हुआ, इधर क्या था, इधर था निगेटिव, आई है, ठीक, निगेटिव यू निगेटिव। इधर क्या है, नीचे में प्रतिबिंब बना तो ये भी निगेटिव हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया क्या, ये हो गया वस्तु दूरी के, यहीं पर एच आई दिख रहा है बुआ, और एच ओ बताइए, बोलिए एच आई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ई हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई देख रहे हैं गड्ढे में जा रहा है या नीचे जा रहा है, पता नहीं बुझिएगा कि नहीं बुझिएगा। ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यानी नीचे क्या था, नीचे क्या था, निगेटिव था। तो यहाँ ये एच आई क्या हो जाएगा, निगेटिव। एच ओ यानी वस्तु की ऊंचाई ऊपर जा रही है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आप दोनों बात बुझे हैं तो 100% बात है, और नहीं बुझे हैं तो फिर इसको अगला क्लास में आपको हम बुझाएंगे। बोलिए यस या नो, तो बोलिएगा हाँ। धन्यवाद। अगर निकल ही नहीं रहा है, बोल रहा हो पढ़ाने के लिए, लेकिन आप पढ़ाएंगे नहीं।